हेलो गाइस। ये वीडियो में मेरे को दो एग्जांपल्स लेने हैं। इन द फर्स्ट एग्जांपल वी विल बी द लॉन्ग पोजीशन इन अ कॉल ऑप्शन और वी विल बी द ऑप्शन होल्डर फॉर अ कॉल ऑप्शन, एंड इन द सेकंड एग्जांपल वी विल टेक द शॉर्ट पोजीशन इन अ कॉल ऑप्शन और वी विल बी द ऑप्शन राइटर फॉर अ कॉल ऑप्शन। अब whenever we are the long position in any option, that means we have the option or we have the choice. Because this is a call option, we will have the choice to either buy at the price mentioned in the contract, or if we don't want to buy, we will choose not to buy. तो इस केस में स्टॉक प्राइस दिया हुआ है 98, स्ट्राइक प्राइस फॉर द कॉल ऑप्शन दिया हुआ है 100. We are the long position in the call option. That means we have the right to buy at 100, but we are not obligated to buy at 100. So we will have the choice. We can either buy at 100 or we will not buy. Option price दिया हुआ है equal to 5. Option price is the upfront payment that we will make to the option writer to secure the option. तो 5 रुपीज तो हमारे पॉकेट से हमेशा जाने ही वाला है. कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है 250. अब वन थिंग दैट आई वांट टू स्पेसिफाई इज दिस इज अ यूरोपियन ऑप्शन. यूरोपियन ऑप्शंस कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी. तो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी जो स्पॉट प्राइस इन द मार्केट चल रहा होगा उसको देख के हम डिसाइड करेंगे वेदर वी वांट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन और नॉट. तो डिफरेंट सिनेरियोज कंसिडर करते हैं ऑफ द स्पॉट प्राइस एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी. द फर्स्ट सिनेरियो इज व्हेन द स्पॉट प्राइस एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी इज 70. स्ट्राइक प्राइस इन द कॉल ऑप्शन दिया हुआ है 100. That means we have the right to buy at 100. We can choose to buy it at 100 or not buy. And spot price चल रहा है 70. तो the price in the market is 70. Why will we exercise the call option and buy it at 100 when the price in the market is 70? हम directly जाके market में 70 पे buy कर सकते हैं, तो हम call option को exercise करके 100 में क्यों buy करें? तो obviously we will not exercise the call option. इस केस में जो प्रीमियम था वो तो हमारे पॉकेट से जाने ही वाला है 5. इसके लिए प्रीमियम में -5 लिख चुके हैं हम, एंड नेट प्रॉफिट आ जाता है -5. देयर विल बी नो पे ऑफ बिकॉज वी डिड नॉट एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन. तो इन एनी केस वेयर द स्पॉट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस, we will not exercise the option. Why will we not exercise the option? Because whenever the spot price is less than the strike price in a call option, it makes more sense to go directly in the spot market and buy it at the spot price. अब सेकंड सिनेरियो कंसिडर कर लेते हैं. इन द सेकंड सिनेरियो द स्पॉट प्राइस इन द मार्केट हैज टर्न्ड आउट टू बी 100 एट द टाइम ऑफ द एक्सपायरी. द स्ट्राइक प्राइस इन द कॉल ऑप्शन इज आल्सो 100. तो whether we exercise the option or not, it will make no difference. The payoff from the option is going to be zero. Why is this the case? Because if we exercise the option, we get to buy it at 100, and if we go to the spot market, we also get to buy it at 100. So the payoff from the option position is going to be zero in any case. So whether we exercise the option or not, it will make no difference. But whenever the spot price is equal to the strike price, we say that we will not exercise the option. Even if we had exercised the option, it would have made no difference. नाउ द प्रीमियम इज ऑलवेज गोइंग टू गो फ्रॉम आवर पॉकेट. तो प्रीमियम तो हमारे पॉकेट से जा चुका है, तो इस केस में भी प्रीमियम जो था वो -5 हमारे पॉकेट से गया. इसके लिए नेट प्रॉफिट हो गया -5. अब थर्ड सिनेरियो कंसिडर कर लेते हैं. व्हेन द स्टॉक प्राइस इज 102, स्ट्राइक प्राइस इन द कॉल ऑप्शन इज 100. That means we have the option to buy it at 100 and the price in the market is 102. So obviously if we have the right or the choice to buy it at 100, when the price in the market is 102, we will buy it at 100 क्योंकि हमारा 2 रुपीज़ का सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा. तो we will exercise the option, एंड ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की वजह से जो पे ऑफ आता है वो होगा 2 रुपीज़, बिकॉज वी आर बाइंग इट एट 100 जिसका मार्केट में प्राइस चल रहा है 102. तो 2 का पे ऑफ आ गया फ्रॉम द ऑप्शन पोजिशन. प्रीमियम हमारे पॉकेट से जाने ही वाला है, तो प्रीमियम तो हमेशा -5 होने ही वाला है. नेट प्रॉफिट जो हो जाएगा इस केस में वो होगा 2 - 5 विच इज -3 का नेट प्रॉफिट, यानी कि 3 रुपीज़ का लॉस हो रहा है हमें इस केस में. अब आप पूछेंगे कि 3 रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो हमने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया ही क्यों? तो अगर आप ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करते तो देखते हैं क्या होता. अगर आप ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करते तो भी प्रीमियम तो आपके पॉकेट से जाने ही वाला था, तो प्रीमियम तो -5 जाने ही वाला है इन एनी केस. और अगर आपने ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया, दैट मीन्स आपका पे ऑफ कुछ आने ही नहीं वाला ऑप्शन पोजिशन से, तो पे ऑफ हो जाता 0, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट जो आता अगर आपने ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज किया होता, नेट प्रॉफिट हो जाता -5 विच इज 5 रुपीज़ का लॉस. अगर ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करते तो 5 रुपीज़ का लॉस होता. ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, ऑप्शन गेव अ पे ऑफ 2 रुपीज़, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट हो गया -3 विच मीन सिर्फ 3 रुपए का लॉस हुआ. नहीं एक्सरसाइज करते तो 5 रुपए का लॉस होता,
एक्सरसाइज किया, इसकी वजह से 3 रुपये का ही लॉस हुआ, इसके लिए इन दिस केस वी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन. एंड इन एनी केस whenever the spot price is greater than the strike price, we will always exercise the call option. Why? Because by exercising the call option, we are getting to buy it at a cheaper price than the spot price, because the spot price is greater than the strike price. तो इसके लिए इन एनी केस whenever the spot price is greater than the strike price, we will exercise the call option. अब नेक्स्ट केस देखते हैं. इस केस पे एक क्वेश्चन बनता है. वो क्वेश्चन होता है कि एट व्हाट प्राइस विल देयर बी अ ब्रेक इवन. तो 105 चल रहा है स्टॉक प्राइस. जब 105 स्टॉक प्राइस चल रहा है तो प्रीमियम तो आपके पॉकेट से जाने ही वाला है -5 का. अब पे ऑफ क्या होगा? फ्रॉम द ऑप्शन पोजिशन यू गेट टू बाय इट एट 100 व्हेन द प्राइस इन द मार्केट इज 105. तो ऑफकोर्स 5 रुपीज का प्रॉफिट हो गया फ्रॉम द ऑप्शन पोजिशन. तो पे ऑफ हो गया +5, प्रीमियम है -5. तो इस केस में नेट प्रॉफिट हो गया 0 का, विच इज द ब्रेक इवन. अगर आपको ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है लॉन्ग कॉल का, तो आप डायरेक्टली ये मन में सोच सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शन इज 100, दैट मीन्स वी गेट टू बाय इट एट 100. तो हमारे पॉकेट से 100 तो जाने ही वाले हैं व्हेनेवर वी एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन. और ऑप्शन का प्राइस है 5, तो वो भी हमारे पॉकेट से जाने ही वाले हैं व्हेनेवर वी एक्सरसाइज द ऑप्शन और नॉट. तो टोटल पैसे जो हमारे पॉकेट से जाने वाले हैं वो है 105. Whenever the stock price will be above 105, we will get a profit, and whenever the stock price is 105, we will break even. अब नेक्स्ट केस कंसिडर करते हैं. 120 हो गया है स्टॉक प्राइस. अब मैंने आपको बताया था whenever the stock price is greater than the strike price, we will always exercise the option. एंड अगर आप सोच के देखें तो भी द स्ट्राइक प्राइस इन द ऑप्शन इज 100, दैट मीन्स वी गेट टू बाय इट एट 100 एंड द प्राइस इन द मार्केट इज 120. तो ऑफकोर्स वी विल एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन. वी आर गेटिंग टू बाय इट एट 100, जिसका मार्केट में प्राइस चल रहा है 120. तो द पे ऑफ फ्रॉम द कॉल ऑप्शन विल बी 20. प्रीमियम तो 5 हमारे पॉकेट से हमेशा जाता है, तो -5, एंड इसके लिए नेट प्रॉफिट इन दिस केस हो गया +15. अब ग्राफ देखते हैं लॉन्ग कॉल का. In this graph we have plotted the profit against the stock price. तो प्रॉफिट है y एक्सिस पे और स्टॉक प्राइस है x एक्सिस पे. आप क्लियरली देख सकते हैं कि whenever the stock price is 100 or less than 100, we are not exercising the call option. इसके लिए प्रीमियम हमारे पॉकेट से उन केसेस में हमेशा जाता है. इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो उन सारे केसेस में -5 है. आप ये भी देख सकते हैं कि 105 पे क्लियर ब्रेक इवन दिख रहा है, 105 पे नेट प्रॉफिट 0 है ऑन द ग्राफ. और 105 के जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, कोई भी स्टॉक प्राइस अबव 105, we will always exercise the call option and we are getting a profit in those cases. Actually 100 के ऊपर जब भी स्टॉक प्राइस होगा, we will always exercise the call option. अब की पॉइंट्स की बात करते हैं. कॉल ऑप्शन विल ऑलवेज बी एक्सरसाइज इफ द स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस. ये हमने बात की थी. व्हेनेवर द स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस, by exercising the option we are getting to buy at a cheaper price than the price in the market. So obviously we will exercise the call option. The call option will not be exercised the spot price is less than or equal to the strike price. अब equal to के केस की हमने बात की. equal to का एक स्पेशल केस होता है. whether we exercise the call option or not, it will make no difference. The payoff from the call option is always going to be 0, because market में भी same price चल रहा है और strike price भी same है. तो whether you exercise the call option or not, it makes no difference. स्पॉट प्राइस लेस देन स्ट्राइक प्राइस की अगर हम बात करें, तो इस केस में ऑब्वियसली वी विल नॉट एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन. व्हाई विल वी नॉट एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन? बिकॉज मार्केट में चीपर प्राइस चल रहा है देन द प्राइस यू गेट टू बाय फ्रॉम द कॉल ऑप्शन. तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली जाके मार्केट में बाय कर लोगे. कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करके महंगे में क्यों बाय करोगे? इसके लिए वी विल नॉट एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन ऑफ स्पॉट प्राइस लेस देन द स्ट्राइक प्राइस. अब पे ऑफ का एक फॉर्मूला होता है. हमें पे ऑफ निकालना तो आता है, हम खुद ही पे ऑफ निकाल सकते हैं, बट पे ऑफ का फॉर्मूला होता है मैक्स ऑफ स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस और 0. तो इन दोनों टर्म्स में से वॉट एवर इज द मैक्सिमम विल बी द पे ऑफ फ्रॉम द लॉन्ग कॉल पोजिशन. ये एक फॉर्मूला है, ये आप किसी भी सिनेरियो में अप्लाई करके चेक कर सकते हैं. इट विल ऑलवेज वर्क. अब लास्ट की पॉइंट की बात करें तो ऑप्शंस आर अ जीरो सम गेम. पॉजिटिव पे ऑफ टू लॉन्ग इज नेगेटिव टू शॉर्ट एंड वाइस वर्सा. तो अगर मैं आपको शॉर्ट कॉल का टेबल बनाने बोलूं, तो आप प्रीमियम के साइन को रिवर्स कर सकते हैं, पे ऑफ के साइन को रिवर्स कर सकते हैं और नेट प्रॉफिट के साइन को रिवर्स कर सकते हैं, एंड आपको डायरेक्टली शॉर्ट कॉल का टेबल बन के आ जाएगा. अब सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं. In the second example, we have taken the short position in the call option, or we are the option writer for the call option. Whenever we have taken a short position in any option,
That means we have written the option and we have given it to someone else. That means they will have the choice. The other party will have the choice, and whatever choice they will make, we will be obligated to perform. So since this is a call option, the other party will have the right to buy. If the other party decides to buy, we will be obligated to sell at the price mentioned in the contract, since we are the option writer. And since we have given them the option, they will have made an upfront payment to us, and this upfront payment we will receive always. Whether they exercise the option or not, we are going to receive this upfront payment always. तो stock price हो गया 98, strike price in the call option is equal to 100. That means they have the right to buy it at 100. They have a choice. They can either buy it at 100 or not buy. If they decide to buy it at 100, then we have to sell. We are obligated to sell it at 100 irrespective of the price in the market. Option price चल रहा है equal to 5. This is the upfront payment that they made to us. In this case, we are the option writer. So we are receiving the upfront payment and we are giving them the option. तो ये 5 तो हमारे पॉकेट में हमेशा आने ही वाला है. कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है 250. अब इस केस में स्टॉक प्राइस की बात करते हैं. अगेन ये भी एक यूरोपियन ऑप्शन है. यूरोपियन ऑप्शंस कैन ओनली बी एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी. तो एक्सपायरी के टाइम पे जो स्टॉक प्राइस होगा उसके बेसिस पर द अदर पार्टी विल डिसाइड वेदर दे वांट टू बाय और नॉट. If they decide to buy, we will be obligated to sell. तो पहले केस में स्टॉक प्राइस एट एक्सपायरी 70 हो गया है. अगर स्टॉक प्राइस एट एक्सपायरी 70 हो गया है एंड स्ट्राइक प्राइस इन द कॉल ऑप्शन इज 100, तो मतलब द अदर पार्टी गेट्स टू बाय इट एट 100 यूजिंग द कॉल ऑप्शन. प्राइस इन द मार्केट चल रहा है 70, तो वो लोग मार्केट में जाके डायरेक्टली 70 में बाय कर सकते हैं ना. 100 में क्यों बाय करेंगे कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करके. इस केस में दे विल नॉट एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन ऑब्वियसली. तो प्रीमियम हमारे पॉकेट में आ चुका है एज द ऑप्शन राइटर, जो है +5 का प्रीमियम. पे ऑफ कुछ होगा नहीं बिकॉज दे डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन. इसके लिए नेट प्रॉफिट हो गया +5 का. अब स्टॉक प्राइस हो गया 100. स्ट्राइक प्राइस फ्रॉम द कॉल ऑप्शन भी 100 है. तो whenever the strike price and the spot price is the same, whether you exercise the option or you don't exercise the option, the payoff is going to be 0. क्योंकि आप मार्केट में जाके बाय करेंगे तो भी आपको 100 में मिल रहा है, और कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपको 100 में मिल रहा है. तो इसके लिए whether you exercise the option or not, the payoff is going to be 0. But in this case we see that they will not exercise the option. तो payoff तो 0 होने वाला है. प्रीमियम हमारे पॉकेट में आ चुका है एज द ऑप्शन राइटर. तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा इस केस में भी +5. जब स्टॉक प्राइस 102 हो गया, whenever the stock price is greater than the strike price, they will exercise the option. Why? Because they get to buy it at a cheaper rate by exercising the option than the price in the market. तो 102 प्राइस इन द मार्केट है, उनको 100 में बाय करने मिल रहा है by exercising the option. तो ऑफकोर्स वो लोग 100 में बाय करेंगे. अगर वो लोग 100 में बाय कर रहे हैं तो वी आर ऑब्लिगेटेड टू सेल इट एट 100. तो वी एज द ऑप्शन राइटर आर सेलिंग इट एट 100, जिसका मार्केट में प्राइस चल रहा है 102. तो इस केस में ऑप्शन राइटर को पे ऑफ हो जाएगा -2 का, बिकॉज दे आर सेलिंग इट एट 100 जिसका मार्केट में सेलिंग प्राइस चल रहा है 102. तो पे ऑफ हो गया -2 का. बट ऑप्शन प्रीमियम तो हमारे पॉकेट में एज ऑप्शन राइटर हमेशा आया, इसके लिए +5 का ऑप्शन प्रीमियम, एंड नेट प्रॉफिट हो जाएगा इस केस में +3 का. 105 के केस की हमने बात की है. 105 के केस में ब्रेक इवन होता है. कैसे ब्रेक इवन होता है? एज द ऑप्शन राइटर हमारे पॉकेट में ऑप्शन प्रीमियम आने वाला है +5 का. नाउ will they exercise the option or not? Yes, they will exercise the option. Why? Because by exercising the option they are getting to buy it at 100. प्राइस इन द मार्केट चल रहा है 105, तो वो लोग 100 में बाय कर रहे हैं ऐसी चीज जिसका मार्केट में 105 प्राइस चल रहा है. तो ऑफकोर्स दे विल एक्सरसाइज इट. अब वो लोग ने 100 में बाय करने का डिसीजन ले लिया, दे आर एक्सरसाइजिंग द कॉल ऑप्शन. तो अस एज ऑप्शन राइटर वी विल बी ऑब्लिगेटेड टू सेल एट 100. तो वी एज ऑप्शन राइटर आर सेलिंग इट एट 100 जिसका मार्केट में प्राइस चल रहा है 105. तो इसके लिए हमारा इस केस में -5 का पे ऑफ हो जाएगा फ्रॉम द ऑप्शन पोजीशन, और +5 का प्रीमियम हमारे पॉकेट में हमेशा ही जाने वाला है. तो नेट प्रॉफिट इस केस में आ जाएगा 0 का. अब लास्ट केस में भी दे विल एक्सरसाइज द ऑप्शन. क्यों? क्योंकि whenever the stock price is greater than the strike price, it makes sense for the option holder to exercise the option. ये तो हमें मालूम ही है. तो वो 100 में बाय कर लेंगे ऐसी चीज जिसका मार्केट में प्राइस चल रहा है 120. एज ऑप्शन राइटर वो लोग 100 में बाय करने का डिसीजन ले चुके हैं, तो वी हैव द ऑब्लिगेशन टू सेल एट 100. मतलब हम लोग 100 में सेल कर रहे हैं ऐसी चीज जिसका मार्केट में प्राइस चल रहा है 120. तो हमारा पे ऑफ हो जाएगा -20 का, बिकॉज वी आर सेलिंग इट एट अ चीपर रेट देन द मार्केट प्राइस. तो -20 का पे ऑफ फ्रॉम द ऑप्शन पोजिशन, और प्रीमियम हमारे पॉकेट में गया +5 का,
तो इस केस में नेट प्रॉफिट हो गया -15। तो आप क्लियरली देख सकते हैं लास्ट टेबल से और ये टेबल में प्रीमियम पे ऑफ और नेट प्रॉफिट का साइन रिवर्स हो गया है। तो ये तो प्रूव हो चुका है कि प्रॉफिट टू लॉन्ग इज लॉस टू शॉर्ट एंड वाइस वर्सा। ये भी प्रूव हो चुका है कि पॉजिटिव पे ऑफ टू लॉन्ग इज नेगेटिव पे ऑफ टू शॉर्ट एंड अगेन वाइस वर्सा। एंड द थर्ड थिंग इज द प्रीमियम इज पेड बाय द ऑप्शन होल्डर एंड द प्रीमियम इज रिसीव्ड बाय द ऑप्शन राइटर। तो आप बस साइंस रिवर्स कर देंगे अगर लॉन्ग के टेबल का, तो आपको शॉर्ट का टेबल आ जाएगा। अब हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ पे अगेन प्रॉफिट इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस अगेंस्ट द स्टॉक प्राइस ऑन द एक्स एक्सिस। तो आप देख सकते हैं 100 एंड 100 के पहले द ऑप्शन होल्डर डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। इसके लिए एज ऑप्शन राइटर वी रिसीव द प्रीमियम। तो 100 के पहले वी आर ऑलवेज रिसीविंग द प्रीमियम ऑफ +5 एंड द ऑप्शन होल्डर इज नॉट एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। इसके लिए पे ऑफ कुछ होगा ही नहीं, इसके लिए नेट प्रॉफिट हो जाता है +5 इन ऑल दोज केसेस। 100 के बाद they start exercising the call option, क्योंकि 100 के बाद it makes sense for them to exercise the call option. Why? Because they get to buy it at a cheaper rate by exercising the call option than the price in the market. तो 100 के बाद they start exercising the call option and 105 पे we get the break even. 105 पे we have neither profit nor loss, there's a break even. and 105 के बाद option writer को loss होना शुरू हो जाता है। तो every case where the stock price is above 105 ऑप्शन राइटर को लॉस होना शुरू हो जाता है इन द ऑप्शन पोजीशन। अब की पॉइंट्स की बात करते हैं। कॉल ऑप्शन विल ऑलवेज बी एक्सरसाइज द स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस। इसकी बहुत बात कर चुके हैं हम। विल नॉट बी एक्सरसाइज द स्पॉट प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू द स्ट्राइक प्राइस। इसकी भी बात की है। अब पे ऑफ, मैंने लॉन्ग कॉल के लिए पे ऑफ का फॉर्मूला बताया था मैक्स ऑफ स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, 0। पे ऑफ शॉर्ट कॉल में आप बस माइनस साइन लगा सकते हैं उसके आगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है पॉजिटिव पे ऑफ टू लॉन्ग इज नेगेटिव टू शॉर्ट। तो इसके लिए बस आप अगर नेगेटिव साइन लगा देंगे पॉजिटिव लॉन्ग कॉल के फॉर्मूला के आगे, तो आपको शॉर्ट कॉल का फॉर्मूला आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट की भी हमने बात की है, ऑप्शंस आर अ जीरो सम गेम, पॉजिटिव पे ऑफ टू लॉन्ग इज नेगेटिव टू शॉर्ट एंड वाइस वर्सा।